बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज हम बना रहे हैं गाजर का मुरब्बा। गाजर का मुरब्बा सेहत के लिए बहुत ही मुफीद है, नज़र के लिए बहुत ही बेहतरीन है और मैदे के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो चलें इसको बनाते हैं। बहुत ही आसान है, झटपट में बन जाएगा। सबसे पहले हमने 1 किलो गाजरें ली हैं, उनको अच्छे से वॉश करके हमने ऊपर से छील लिया और अब हमने इसको मीडियम साइज़ मतलब कि 1 से 1.5 से 2 इंच के पीसेस काट लेने। हमने इस तरह से मोटे मोटे से, ज़्यादा बारीक नहीं करने क्योंकि ये जब पकेंगे तो बारीक जो होंगे वो घुल जाएंगे। इस तरह के कुछ पीसेस काटेंगे हम। और इसके साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबा लें ताकि हमारी हर वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। और गाजरों को काटते काटते आप इनको खा भी सकते हैं क्योंकि ये कच्ची गाजरें खून बनाने का काम करती हैं और बहुत ही मुफीद होती हैं। और ये गाजर का जो मुरब्बा है ये आपको ये कह लें कि देसी घी या मक्खन से ज़्यादा फ़ायदा देगा। तो गाजरें हमने काट ली हैं। इन्हें काटने के बाद हम लेंगे एक पैन में डालेंगे पानी और पैन जो है उसको हमने फुल हीट पे रखना है। स्टार्टिंग में फुल हीट पर इसमें 2 कप पानी डालने हैं, 500 ml पानी डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 250 ml मतलब कि 1 कप चीनी का और इसे हमने मेल्ट करना है। मेल्ट करने के साथ साथ ही हमने इसमें डाल देनी है छोटी वाली इलायची, सब्ज़ इलायची 4 से 5 अदद और इनको भी मिक्स कर लेना है। और जैसे ही चीनी जो है इसमें मेल्ट हो जाएगी और बॉयल आ जाएगा पानी में तो हमने जो गाजरें जो काट के रखी थी उनको इसमें डाल देंगे। जो कैरेट जो हमने काटे थे ये इसमें डाल देंगे और इसको हमने फुल फ्लेम पर पकाना है और एक बार मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद हमने इसके ऊपर ढकना रखना है। ढकना रख के हमने इसको 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम पर पकाना है। ढकना इसलिए रखेंगे जो काम देर से होना था 10 मिनट में होना है वो जल्दी से 2-3 मिनट में हो जाएगा। इसमें बॉयल आ गया है। अब हमने ढकना उतारा है। एक बार इसको मिक्स करेंगे अच्छे से और इसके बाद हम आग का फ्लेम जो है वो लो टू मीडियम कर देंगे और ऊपर कवर कर देंगे इसको ढकना रखकर। फिर हमने इसको 20 मिनट तक पकाना है। इतना पकाएंगे कि ये गाजरें जो हैं ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं और ट्रांसपेरेंट सी हो जाएं। तो ये लें जी, हमने इसको 20 मिनट पका लिया है और ये गाजरें कुछ इस तरह की हो गई हैं। अब हमने क्या करना है कि इसको चम्मच चलाना है। आग का फ्लेम जो है वो मीडियम कर लेंगे और आग का फ्लेम कहाँ कितना रखा है ये आपने ज़रूर ज़हन में रखना है। आग का फ्लेम मीडियम करने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा डाल देंगे नमक हस्बे ज़ायका 2 से 3 चुटकी और इसके साथ ही हाफ़ लेमन का जूस डाल देंगे। हाफ़ लेमन का जूस जो है एक तो इसमें खट्टा मीठा सा एक टेस्ट ले आएगा और इसके साथ ही इसमें जो शीरा है ना, जो चीनी की चाशनी बनेगी उसको जमने नहीं देगा, वो दोबारा से चीनी नहीं बनेगा। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी इस्तेमाल करना है। इस नींबू ना हो तो आप सिरका भी डाल सकते हैं और सिरका ना हो तो आप इसमें टाटरी भी डाल सकते हैं। और इसे आप 2 से 3 महीने फ्रिज में या बाहर एयर टाइट जार में रख के महफूज कर सकते हैं। बड़े मज़े से बच्चे खाएंगे, बड़े खाएंगे। और ये देखें पानी बिल्कुल ड्राई हो गया और ये एक तार की चाशनी बन गई है। तो अब हम चूल्हे को बंद करेंगे और इसको चेक करने के लिए इस तरह से फॉग लगाएंगे। ये देखिए ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गया, ऊपर नहीं उठ रहा फॉग के साथ। और इसको करते हैं डिश आउट और आप भी ज़रूर बनाइए। इसके साथ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबा लें ताकि हमारी हर वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। ये मुरब्बा आपने सर्दियों में ज़रूर इस्तेमाल करना है, बहुत ही मुफीद होता है। तो मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।